देखिए, राजस्थान सिंधी महापंचायत जयपुर ने पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर के माध्यम से प्रदेश स्तर का एक सिंधु एकता महासंगम का आयोजन 11 अक्टूबर को बुधवार को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित करने का निर्णय किया है। और उसी कड़ी में प्रदेश भर के तमाम शहरों के जो हमारे सिंधी प्रतिनिधि, सिंधी संस्थाओं के पदाधिकारी, सिंधी पंचायतों के मुखी, सिंधी जनप्रतिनिधि विभिन्न शहरों से इस महासंगम में अपनी उपस्थिति प्रदान करने का काम करेंगे। और जैसी समय की आवश्यकता है, सिंधी समाज जो सिंधु नदी के किनारे जिनकी उत्पत्ति हुई, जिनकी इस पूरी मानव जाति की उत्पत्ति का एक जो इतिहास है, जिस इंडस नदी के किनारे इंडिया का निर्माण हुआ, भारत देश का नाम पड़ा, उसी संस्कृति को लेकर के सिंधु समाज ने पिछले 5000 साल से पुराने इतिहास को एक गौरवमय इतिहास बनाने का काम किया है। और आज़ादी के बाद भी सिंधी समाज भले ही राजनीतिक कारणों से उन्होंने सिंध की भूमि छोड़नी पड़ी, अपने ही देश में शरणार्थी बने, लेकिन अपनी सेवाओं से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से आज परमार्थी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा सिंधी समाज देश की आज़ादी के समय भी, भले ही हम बिजनेस कम्युनिटी मानते हों, भले हमें व्यापारी वर्ग का माना जाता हो, लेकिन इस देश के और विशेष तौर पर मानव जाति के सेवा में हर क्षेत्र में अपनी भूमिका, बल्कि अग्रणीय भूमिका निभाने का काम किया है। और यदि देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, उसमें भी सिंधी समाज के आदरणीय JB कृपलानी जी, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के समय 1946 से 47 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैडम कृपलानी जो इस भारत देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में सिंधी समाज को गौरवान्वित करती है, और पूरे देश में के साथ साथ प्रदेश में अजमेर ज़िले में भी सिंधी समाज के लोगों ने हर क्षेत्र में, चाहे धार्मिक का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे लिटरेचर का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपनी एक विशेष भूमिका निभाने का काम किया है। अभी राजस्थान प्रदेश का सिंधी समाज पिछले 2 दशकों से अपनी उपेक्षा महसूस कर रहा है, और इसी कड़ी में राजस्थान सिंधी महापंचायत जयपुर ने एक प्रदेश स्तरीय सिंधु एकता महासंगम का आयोजन जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में 11 अक्टूबर को आयोजित करने का कार्य किया है, जिसमें प्रदेश के तमाम शहरों से हमारे जनप्रतिनिधि, सिंधी प्रतिनिधि वहां भाग लेंगे। अजमेर शहर से भी यहाँ उपस्थित हमारे सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र शानी जी की अगुवाई में हमारे सिंधी समाज के गौरव, हमारे रिटायर्ड RAS आदरणीय श्री सुरेश सिंधी जी, पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील के अध्यक्ष आदरणीय श्री RK आहूजा साहब, वैशाली सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री GD वरिंदानी जी, आदर्श नगर सिंधी पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीश अभिचंदानी जी, महिला जागृति मंच की अध्यक्षा आदरणीय पूजा तोलवानी जी, वैशाली सिंधी झूलेलाल मंदिर के श्री जयप्रकाश मेघानी जी, राष्ट्रीय सिंधी जनसेवा समिति के नानक गजवानी जी, और तमाम साथी अजमेर शहर की तमाम पंचायतों के लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर 11 तारीख को जाने वाले हैं, और वहाँ पर इस पूरे प्रदेश के सिंधी समाज की एक एकता का वहाँ परिचय देने का काम करेंगे। उस सम्मेलन में जो भी हमारे अतिथि वहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, उन्हें सिंधी समाज की बात को रखने का काम करेंगे, और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिस भी स्तर पर सिंधी समाज की एकता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, उस स्तर तक हम जाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में इस महासंगम का, इस सिंधु एकता महासंगम का जो है पहली बार आगाज होने का काम हुआ है, आने वाले समय में इसे और आगे तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के इस महासंगम का आयोजन हमने किया गया है।